अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाते हैं और इस स्टोर से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम अपना ऑनलाइन स्टोर बना के अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेच सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर जो होती है ना वो हमारी ऑनलाइन दुकान है। जिस तरह हमारी कोई फिजिकल शॉप होती है ना, बिल्कुल उसी तरह शॉपिफाई स्टोर एक ऑनलाइन दुकान है हमारी। इस ऑनलाइन दुकान का हमें फ़ायदा क्या है, यहाँ से कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उसकी प्राइस, उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। शॉपिफाई वेबसाइट का लफ्ज़ भी आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। ये हम देखते हैं कि शॉपिफाई वेबसाइट क्या होती है। शॉपिफाई से बनाई गई वेबसाइट हमारे बिजनेस की ऑनलाइन जो स्टोर होता है, जो दुकान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी शिनाख्त होती है। इसमें प्रोडक्ट्स, उनकी पिक्चर्स, उनकी प्राइसेस, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और चेकआउट वगैरह शामिल होते हैं। अब हम शॉपिफाई से अर्निंग कैसे कर सकते हैं? अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है, आपकी कोई भी बिज़नेस है, मोबाइल का, क्लॉथ का, ज्वेलरी का, किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, तो आप उसके लिए शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं और ऑनलाइन जो हैं, आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। यानी आप होलसेल से चीज़ें लेके उसको आप अपने स्टोर पे रख के बेच सकते हैं और प्रॉफ़िट ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि होलसेलर हमें जाके ढूँढना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम होलसेलर भी ऑनलाइन ही तलाश करेंगे और इसका बहुत आसान मेथड है। मैं आज की वीडियो में आपको वो सारा मेथड समझाऊँगी। दूसरा ये कि अगर आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना आ जाता है, तो आप ये सर्विस भी किसी को दे सकते हैं जिसकी अच्छे खासी प्राइस है, जिसके अच्छे खासे चार्जेस हैं। आप ये स्टोर बना के किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं और उससे अपनी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर को बनाने के 12 स्टेप्स हैं जो हम आज की वीडियो में वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। स्टेप नंबर 1 है हाउ टू क्रिएट अ फ्री शॉपिफाई अकाउंट प्रॉपरली। इसमें आपको मैं फ्री अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। स्टेप नंबर 2 है हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर फॉर फ्री। पहले हमने फ्री में अकाउंट बनाना है, फिर हमने फ्री में ही उस पर स्टोर बनाना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है हाउ टू बाय अ शॉपिफाई प्लान फॉर $1 ओनली। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आप $1 से शॉपिफाई प्लान बाय कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है हाउ टू बाय अ डोमेन। जब आप शॉपिफाई स्टोर बना लेंगे तो उसके लिए आपको डोमेन भी चाहिए होगी, क्योंकि आपने वेबसाइट बनानी है। तो डोमेन को कैसे बाय करना है ये भी हम सीखेंगे। स्टेप नंबर 5 है हाउ टू लिंक द डोमेन टू द शॉपिफाई स्टोर। जब हमने डोमेन बाय कर ली है तो अब उसको अपनी शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। स्टेप नंबर 6 है प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हमने प्रोडक्ट को हंट करना है। स्टेप नंबर 7 है प्रोडक्ट लिस्टिंग। हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है ये भी सीखेंगे। स्टेप नंबर 8 है होलसेल सप्लायर। होलसेल सप्लायर को ऑनलाइन हमने कैसे तलाश करना है, घर बैठे हमने कैसे तलाश करना है, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ना, ये भी हम सीखेंगे। स्टेप नंबर 9 में हम पेमेंट गेटवेज देखेंगे कि कौन सा पेमेंट मोड हमने यूज़ करना है। स्टेप नंबर 10 में हम प्रोडक्ट रिटर्न्स देखेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है तो उसको कैसे डील करना है। स्टेप नंबर 11 में हम ऐप्स को इंस्टॉल करना और उनको शॉपिफाई स्टोर के साथ फ्री में लिंक करना सीखेंगे। स्टेप नंबर 12 में हम मार्केटिंग करना सीखेंगे। तो यूँ 12 स्टेप्स में हम एक कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल का शॉपिफाई स्टोर बनाना, उस पर काम करना सीख लेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और शॉपिफाई स्टोर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आ जाने हमने गूगल पे, यहाँ पे आके हम टाइप करेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई हमने टाइप करना है तो हमें जो सर्च बार में सबसे ऊपर शॉपिफाई नजर आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो हमसे फ्री ट्रायल होगा। शॉपिफाई का फ्री ट्रायल जो है वो 3 दिन के लिए होता है। 3 दिन के लिए आप शॉपिफाई को यूज कर सकते हैं, इस पे अपना स्टोर बना सकते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लाइव नहीं कर सकते। लाइव करने के लिए आपको इसका प्लान लेना पड़ेगा, जिसके कुछ चार्जेस होते हैं। 1 मंथ प्लान के लिए $1 होता है, यानी आप 3 मंथ का प्लान लेंगे तो आपको हर मंथ $1 देना पड़ेगा, जिसकी प्राइस तकरीबन कोई 275-77 होगी। यानी 3 मंथ के लिए आपको 1000 में पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1000 में आपको शॉपिफाई स्टोर का प्लान लेना पड़ेगा। 3 दिन आप फ्री यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपने इसका प्लान लेना है जिसकी प्राइस 1 मंथ के लिए $1 है, 3 मंथ के लिए $3 है, ठीक है। होप सो आपको ये बात अब क्लियर होगी।
तो अब यहाँ पे फ्री ट्रायल के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, स्टार्ट फॉर फ्री ट्रायल इस पे क्लिक करेंगे या साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका शॉपिफाई स्टोर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल दे देंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। लेकिन चूंकि हमने फ्री ट्रायल पे काम करना है तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। बाद में जब हमने इसका प्लान लेना होगा तब इसमें अपने कार्ड की डिटेल देंगे। अभी हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, यानी आप अपना बिजनेस के लिए काम करना चाहते हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग करने चाहते हैं जिसे रीसेलिंग भी कहते हैं, या आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जैसे कि ई बुक, टेम्पलेट्स वगैरह, कैरोसेल वगैरह। तो सेल ऑनलाइन यानी मैं अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहती हूँ या मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहती हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सिलेक्ट है तो मैं इसको ही रहने देती हूँ कि मैंने मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसके लिए जो है वो अपना स्टोर बनाना चाहती हूँ। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखना है कि हम ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे करके आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके स्टोर का होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। होम पेज पे आने के बाद आपने देखना है कि इसमें डिफरेंट्स लाइक ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड पर नीचे आना है तो वहां पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी जनरल सी सेटिंग्स करनी है। ठीक है, यहाँ पर जर्नल में आने के बाद आपने ये थ्री डॉट्स जो नजर आ रहे हैं इन पे क्लिक करना है, तो एडिट के ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एडिटिंग करनी है। जैसे ही आप एडिटिंग पे जाएंगे तो आपको कहेगा कि आपका व्हाट अबाउट योर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे इंडिविजुअल है, आपकी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट है, तो मैं कर लूंगी इंडिविजुअल वाला सिलेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया वो पूछ रहा है आपके स्टोर की आइडेंटिटी क्या है, आपके स्टोर का निक नेम क्या है, फर्स्ट नेम जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी नाम रख लेती हूँ, लाइक मैं रख लेती हूँ दास्तान लिबास। ठीक है, मैं क्लॉथिंग ब्रांड बना रही हूँ तो क्लॉथिंग ब्रांड है मेरा, उसके लिए मैं ये नाम रख लेती हूँ। फर्स्ट नेम आप कोई भी रख सकते हैं, लास्ट नेम आप रख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी रेजिडेंशियल एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने गूगल पे जाना है सबसे पहले। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे यहाँ पे आपने अपना लिखना है, लाइक फैसलाबाद, फैसलाबाद है उसका डिस्ट्रिक्ट है, जंग लिख दें, और चक 234 जितना भी है उसका पोस्टल कोड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसका पोस्टल कोड, आपके सामने वो पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इसका पोस्टल कोड आ गया, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और वहां पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। ये अपार्टमेंट ये वाला जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीजें जरूरी है आपने वो दे देनी है। जो भी चेंज आपने करते जाना है वो आपने साथ साथ सेव भी करते जाना है। ठीक है, जो चेंज आप करेंगे वो आपने साथ सेव जरूर करनी है। मैंने इसको सेव कर लिया, वो हमसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा है तो आपने यहाँ पे कोई भी रख देना है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रायल पे हैं, तो सेव आपने कर लेना है। जैसे ही आपने सेव कर लिया है माई स्टोर की वो फोन नंबर और ईमेल आप एडिट करना चाहते हैं, माई स्टोर स्टोर नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, वही लिख दूंगी मैं, दास्तान लिबास, दास्तान लिबास। फिर आप अपने स्टोर की ईमेल लिखेंगे, स्टोर का फोन नंबर लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। जो भी आप चेंज करते जाएंगे उसको साथ साथ सेव करना नहीं भूलना, क्योंकि दोबारा से फिर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी अगर आप सेव नहीं करेंगे। तो जनरल सेटिंग में हमने ये किया कि अपने स्टोर का नाम रखा, ईमेल दी, फोन नंबर दिया, और इसके अलावा अपना एड्रेस दिया, पोस्टल कोड दिया। ठीक है, पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता, सिंपल आपने अपना जाके डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और साथ लिख लेना है कि इसका पोस्टल कोड बता दें, तो आपको पोस्टल कोड पता चल जाएगा। वहां से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सबसे पहले हमने शॉपिफाई ओपन किया, उसके डैशबोर्ड में हम लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके हम जर्नल में गए, उसके बाद ये हमने चीजें की। प्लान में वही चीजें आ जाती हैं कि आप कौन सा प्लान लेंगे। ठीक है, बेसिक प्लान लेंगे,
ये देखिए वो हमें बता रहा है कि हम ट्रायल पे हैं, आज ही हमने ट्रायल लिया है, हमारे 3 दिन बाकी हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको फिर वो डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि आपने कौन सी लेनी है। ठीक है, अभी तक हमने परचेज नहीं किया तो हमें शो नहीं होंगी। ठीक है, बिलिंग वाले अगर आप जाते हैं, उसमें बिलिंग वाले पॉइंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स शो होंगी। क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हमने ये हमारे अभी यूज की नहीं है। यूजर बताएगा कि यूजर कौन सा है, वो आपकी ईमेल लिखी आ जाएगी। स्टोर का ओनर जो है, जो आपने ईमेल दी थी लॉगिन करते वक्त, अकाउंट बनाते वक्त, वो ही लिखी आ जाएगी। ठीक है, पेमेंट्स भी अभी हमारे काम की नहीं है, ये वाला पॉइंट्स। तो ये पेमेंट्स हम बाद में देखेंगे। इसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज हम देख लेते हैं। हम पाकिस्तानी है, मैनुअली टैक्स तो जो पाकिस्तान का देखें यहाँ पे 16% लिखा हुआ है, लेकिन हमने अपने कस्टमर पे कोई टैक्स नहीं लगाना, हमने उसको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना, कोई चार्जेस नहीं करने। तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, 0 करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है। यूजर में असल में होता है कि अगर आप अपना जो स्टोर है वो किसी और से बनवा रहे हैं तो आप उसमें इसको एक्सेस देते हैं। यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, आपने किसी का शॉपिफाई स्टोर बना के देना है तो वो यूजर्स में से जाके आपको एक्सेस देगा। लेकिन उसके लिए भी पहले आपको प्लान बाय करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है वो फ्री ट्रायल पे काम कर रहे हैं तो अभी हम ये किसी को जो है वो एक्सेस नहीं दे सकते। ऐड यूजर, ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड यूजर। तो इसके लिए हमें प्लान बाय करना पड़ेगा। यूजर की डिटेल देनी है, उसकी सारे यहाँ पे ईमेल्स देनी है। अगर आपने किसी क्लाइंट का बनाना है तो ये उसके लिए है। बस सेटिंग्स में से हमें यही पॉइंट्स देखने थे, जर्नल का और प्लान का। प्लान तो हमने परचेज नहीं किया अभी। यूजर का मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी से स्टोर बनाना है तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, वो तभी होगा जब आप प्लान बाय करेंगे। ठीक है, पेमेंट्स भी अभी हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें कार्ड अटैच नहीं किया। तो बाकी ये सारी चीजें जो है वो बाद में देखने वाली हैं। इसमें आपने अपने स्टोर का जब भी नाम रखना है, ये याद रखना है कि स्टोर का नाम आपकी पहचान है। स्टोर का नाम आपका बहुत यूनिक होना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इतना मेमोरेबल आपका नाम होना चाहिए और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी अगर आपका मोबाइल का बिजनेस है तो नाम भी मोबाइल के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है दास्तान लिबास, तो मैंने कपड़ों का कारोबार करना है। ठीक है, मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है तो उसके लिए मैंने ये नाम रख दिया। तो उस कैटेगरी के मुताबिक आपने बहुत सोच समझ के जो है वो अपना स्टोर का नाम रखना है। और स्टोर का नाम रखने के लिए आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, उसको बता सकते हैं ये मेरा बिजनेस है, इसके लिए मैंने नेम रखना है, शॉपिफाई स्टोर बनाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ आइडियाज दो। दूसरी बात ये कि शॉपिफाई पे बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। नाकाम वो क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि वो सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अब इस सिंगल प्रोडक्ट से नाकाम वो कैसे होते हैं, आप देखें। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे पहले सिंपल वॉशिंग मशीन थी, फिर उसका एक सब्स्टिट्यूट आ गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई। पहले सिंपल फैन होते थे, फिर 12 वोल्ट का फैन आ गया। हर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आ जाता है। जब सब्स्टिट्यूट आ जाता है, अगर आप ये एक सिंगल प्रोडक्ट ही है तो उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, अब आपकी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? क्योंकि उससे तो अच्छी आ गई है मार्केट में। आपने अपने स्टोर पे वही एक रखी हुई है प्रोडक्ट। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी तो आपको उसका फायदा होगा और वो कम रिस्की होंगी। यानी कि आप सिर्फ कपड़े का कारोबार करें, उसको हम सिंगल प्रोडक्ट कह रहे हैं, लेकिन आप कपड़े, जूते, ज्वेलरी और उसके साथ जो भी बाकी चीजें आप रखना चाहते हैं, परफ्यूम्स, तो वो मल्टी प्रोडक्ट होंगी आपके स्टोर पे। ठीक है, ये एक कह ले के एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अपना आप स्टोर बनाने से पहले थोड़ी सी थिंकिंग करें अपने प्रोडक्ट पे कि वो कब तक चल सकती है, उसमें मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, यानी उस प्रोडक्ट पे आप रिसर्च करें। दूसरी बात ये है कि आपका शॉपिफाई स्टोर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी उसकी कलर स्कीम होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसा कि एक आप एग्जांपल लगा लें, आप शॉप उधर मार्केट में जाते हैं, एक शॉप ए है, शॉप बी है। शॉप ए पे चीजें बहुत क्लियर हैं, वहां पे उन्होंने समर कलेक्शन का सेक्शन अलग बनाया हुआ है, विंटर का अलग, प्राइसेस मेंशन है, रिटर्न पॉलिसी मेंशन है। जबकि शॉप बी पे सारी चीजें मैसी हैं, बीच में लॉन के कपड़े हैं, बीच में सर्दियों के हैं, फैंसी हैं। तो आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स मोस्टली जो लोग हैं वो शॉप ए पे ही जाते होंगे। तो हमने अपना स्टोर भी शॉप ए जैसा खूबसूरत, क्लियर, वाजिया बनाना है। तो अब हम चलते हैं अपना स्टोर बनाने की तरफ। वापस हमने चले जाना है, यहाँ से आप वापस जाते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने एरो का निशान, ये देख लें, एरो के निशान से आपने वापस जाना है। वापस जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पे, बस आपने इतनी सेटिंग्स करनी है, बाकी ऑप्शंस को आपने अभी नहीं छेड़ना।
ये सारे ऑप्शंस तब ही हम करेंगे जब हमारे पास हमारी प्रोडक्ट्स भी होंगी और हमारा प्लान भी बाय किया हुआ होगा। अब आपने यहाँ पे आ जाना है और ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेल्स एंड चैनल्स के बिल्कुल नीचे ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो थोड़े से टाइम के बाद आपके पास इस तरह के कुछ थीम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। आपने कौन सा थीम लेना है, आप फ्री का थीम भी यूज कर सकते हैं, पेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप फ्री का थीम लें और उसको कस्टमाइज करें, उसको खुद इतना खूबसूरत बना दे कि आपको पेड थीम की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पे लिखा है विजिट थीम स्टोर, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सारे थीम्स देखेंगे। थीम आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज करना है, ये ना हो आपका कपड़ों का बिजनेस हो और आप थीम जो है वो मोबाइल शॉप्स का ले लें, कंप्यूटर शॉप्स का ले लें। यहाँ पे आकर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे फ्री पे आप क्लिक करेंगे, नीचे इंडस्ट्री के ऑप्शन में आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी की आपको थीम चाहिए, मैंने क्लॉथिंग पे क्लिक कर लिया है, क्लॉथिंग को सिलेक्ट कर लिया, फ्री को सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें 7 जो है वो फ्री है, 239 जो है वो पेड है। अब इसमें ये आ रहे हैं, ये देख लें क्लॉथिंग के इतने जो हैं वो फ्री हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं मैंने ये नहीं लेना, मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं यहाँ से क्लॉथिंग हटा के बाकी सारे भी देख लेती हूँ, हो सकता है मुझे उनमें कोई पसंद आ जाए। ये देखें यहाँ काफी सारे हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं डॉन मुझे पसंद आ रहा है तो मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही आपने इस थीम पे क्लिक करना है, इसके बाद नीचे आप आके देखेंगे व्यू डेमो। डेमो भी आप देख सकते हैं कि इस थीम को यूज करते हुए आपका स्टोर कैसा लगेगा। ये देख लेते हैं हम कि इस थीम को यूज करते हुए कैसा लगेगा। और अगर आपने ट्राई थीम पे क्लिक कर दिया तो ये थीम आपका, आप इसको ट्राई थीम पे क्लिक करेंगे, थीम आपका हो जाएगा, यानी अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखें ये अब एडिट हो रहा है मेरे स्टोर पे ये वाला थीम। आप कोई सा भी थीम चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मुझे फिलहाल यही पसंद है तो मैं इसको ले रही हूँ। इसको लेने के बाद मैं इस पे अब इसको कस्टमाइज करूंगी, इस पे मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगाऊंगी, सारा कुछ करूंगी इसको और आपके सामने ही करूंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ऐड होने में। तो यहाँ पे ये देखें लिखा आ गया यूज सक्सेसफुली एडिट डॉन, यानी ये थीम है मेरा। अब इस थीम को मैंने एडिट करना है, इस थीम को मैंने एडिट करना है। ये देखें ये मेरे स्टोर का नाम लिखा है दास्तान लिबास। इस स्टोर के इस थीम के 3 पार्ट्स हैं, हेडर, बॉडी, फुटर, चले चौथा भी अगर आप लगा लें लैंडिंग पेज। हम वन बाय वन सबको देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहला जो बार है उसको कहते हैं अनाउंसमेंट बार। स्टोर बनाने का अगर आपको मैं गोल्डन टिप दूं तो अगर आपकी जो भी निश है, जो भी कैटेगरी है, आपने अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देखनी है। यानी मेरे कपड़ों का काम है, मेरे कपड़ों का कारोबार है, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देख के आऊंगी, उससे मैं आइडिया लूंगी कि उसने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कैसे कस्टमाइज किया हुआ है अपनी वेबसाइट को। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपका स्टोर बनाने में। जैसे मैं आपके सामने सेकंड टैब में ओपन करती हूँ, स्क्वायर की वेबसाइट हम देख लेते हैं। स्क्वायर की वेबसाइट, इससे आपको बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे, उनको कॉपी नहीं करना, बस उनसे आइडिया लेना है, ठीक है। ताकि आपको भी पता हो कि आपकी वेबसाइट जो बनाने चाह रहे हैं वो कैसी दिखेगी। ये देखें ये मैं थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ कि इस पे क्या शो हो रहा है। ये इसके स्लाइड्स ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे शो हो रहा है, मुझे भी ऐसी ही वेबसाइट बनानी है इनके जैसी। ये देखिए उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुद ही मूव कर रही हैं। ये कैसे होगा, ये हम सब देखेंगे कि ये कैसे होगा। ये अनाउंसमेंट बार में अब हम आ गए हैं। अनाउंसमेंट बार में कैसे हमने चेंजेस करनी है, अनाउंसमेंट बार पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर, ठीक है। वेलकम टू आवर स्टोर तो लिखा आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे स्टोर पे जो है ना वो मैंने ऑफर लगाई हुई है, ठीक है, फ्री शिपिंग दी हुई है कि अगर मुझसे कोई 5,000 की चीजें खरीदेगा, 5,000 का सूट खरीदेगा, तो उससे ऊपर जितनी भी उसको होगी, मतलब 5,000 से ऊपर वो चीजें खरीद रहा है, सूट खरीद रहा है, तो उससे मैं उस पर फ्री शिपिंग होगी, ठीक है, उस पर कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। तो मैंने ये भी लिखना है अपनी अनाउंसमेंट बार में, क्योंकि मैं ये अनाउंस कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं जो टेक्स्ट है वेलकम टू आवर स्टोर के बाद मैंने यहाँ पे ऐड करना है वेलकम टू आवर स्टोर। अब मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी वेलकम
टू आवर स्टोर। स्पेलिंग आपने ठीक कर लेने हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक स्पेलिंग यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं कि जिस लिंक पे आपने जिस पेज पे उनको लैंड करवाना है उसका आपने लिंक लगवा देना है, ठीक है। वेल यानी कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को क्लिक कर लेती हूँ कि अगर कोई आएगा तो वो ऑल प्रोडक्ट्स वेलकम टू आवर स्टोर पे जाएगा, क्लिक करेगा तो वो ऑल प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये मैं अब चाहती हूँ कि इसमें आगे मैं ये भी लिखूं, इसको आपने सेव भी कर लेना है। जो चीज आपने करते जाना है साथ साथ उसको सेव भी करते जाना है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं फ्री शिपिंग का भी लिखूं, मेरी अनाउंसमेंट में आए फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर PKR 5000, ठीक है। 5000 यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि वो मेरी तमाम प्रोडक्ट्स पे है वो फ्री शिपिंग, तो मैंने उसका लिंक भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये काम हम अनाउंसमेंट बार में कर रहे हैं। अनाउंसमेंट बार में ये देखिए यहाँ पे है ऐड अनाउंसमेंट, वेलकम टू आवर स्टोर, ये है इसके। ये देखिए अब शो हो रहा है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर PKR 5000। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वेलकम टू आवर स्टोर भी शो हो रहा है। अब हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, इसकी कलर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलकम टू आवर स्टोर भी आए और उसके बाद फ्री शिपिंग भी खुद ही आ जाए, मुझे यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े। यस, ऐसा हो सकता है। कैसे, यहाँ पे लिखा है ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट्स, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैं क्लिक कर दूंगी वेलकम टू आवर स्टोर के कुछ सेकंड्स के बाद फ्री शिपिंग वाला भी खुद, ये देखें जैसे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है फ्री शिपिंग वाला भी खुद ही आ गया क्योंकि मैंने ऑटो रोटेट को एक्टिव कर दिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि चेंज एवरी 5 सेकंड बाद ये चेंज हो, यानी वेलकम टू आवर स्टोर और उसके बाद फ्री शिपिंग, इनमें दोनों में 5 सेकंड का गैप हो या 7 का हो। चले मैं इसको कर देती हूँ 4 का, 3 का कर दिया, 4 का कर दें आप। ये देखें, ये आप 7 का 6 का किसी भी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 का कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो अनाउंसमेंट बार है उसकी कलर स्कीम भी कुछ चेंज हो, ठीक है। कलर आपने वही रखना है जो आपके स्टोर का है, जो आपने ओवरऑल पूरे स्टोर पे थीम यूज करना है। यहाँ पे मैं एडिट कर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ बने बनाए भी हैं, कुछ आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैकग्राउंड देख सकती हूँ कि मैं बैकग्राउंड कौन सा रखूँ, ये वाला रख लूँ, ये देखें ऐसे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये इस पे तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ये रखूँ कौन सा मैं रखूँ, तो ये आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये रख लेती हूँ, समझाने के लिए मैं अभी यही रख लेती हूँ, ठीक है। अब आप इस पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे टेक्स्ट का कलर इस वक्त ब्लैक है, मैं चाह रही हूँ कुछ और लिखा है जो ज्यादा वाजिया हो। चलिए मैंने इसको अब रेड कर दिया है। आपने बहुत प्रोफेशनल बहुत क्लीन बनाना है, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इसमें चेंजेस करके दिखा रही हूँ। चलिए जी, मैंने चेंज कर लिया ये सारा। अब जो है मैं चाहती हूँ कि अनाउंसमेंट में ही कुछ जो है ना और चेंजेस कर लेते हैं। ये देख, मैं इसमें एडिट स्कीम में गई हूँ। एडिट स्कीम में आप जैसे ही जाएंगे, मैं चाहती हूँ सॉलिड बटन लेबल जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका भी कोई सा भी कलर इसमें रख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें कोई भी चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर स्कीम को रिमूव भी कर सकते हैं कि अब मैंने ये स्कीम नहीं रखनी तो मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये थी अनाउंसमेंट बार के लिए, इतनी सी मैंने सेटिंग्स की हैं कि मैंने उसको ऑटो रोटेट कर दिया, अनाउंसमेंट लिख दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ हेडर पे। हेडर पे मुझे क्या चेंजेस करनी है। हेडर पे मैं चाहती हूँ मेरे जो ब्रांड का नेम है, मेरे जो स्टोर का नेम है वो मिड में लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपने हेडर में जाना है, हेडर पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लोगो भी आप लगा सकते हैं, यानी आपके ब्रांड का जो लोगो है वो भी आप लगा सकते हैं, वो मिडल में आए टॉप में आए, टॉप सेंटर। ये देखिए दास्तान लिबास अब टॉप में आ गया है।
मैं कहती हूँ उसको मिडिल लेफ्ट ही रहने देती हूँ। अगर आप चाहते हैं टॉप लेफ्ट जाए तो टॉप लेफ्ट भी चला जाएगा, ऐसे भी ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि चलें ऐसे, ठीक है मैं ऐसे कर लेती हूँ। एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग, थीम सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें लोगो भी लगा सकती हैं। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, यहाँ से यानी आप फ्री इमेज भी ले सकते हैं। ये देखिए अपनी कैटेगरी आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लॉथ, तो क्लॉथ के रिलेटिंग जो है वो आ जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो मैं अपनी गैलरी से ही कोई इमेज जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आपने जो अपलोड इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लोगो। मेरे पास कोई लोगो पड़ा होगा, इसको ओपन करना है। यहाँ पे अपलोडिंग का लिखा आ रहा है कि ये अपलोड हो रहा है। जैसे अपलोड होगा आपने इसको डन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं इसको डन पे क्लिक करती हूँ तो अब यहाँ पे मेरा लोगो भी लग जाएगा। ये देखिए मेरा लोगो इस यहाँ पे आ गया। मैं चाहती हूँ कि मेरा लोगो थोड़ा बड़ा है तो ये छोटा हो जाए। इसकी विड्थ को मैं छोटा कर दूंगी, इसकी विड्थ आप छोटी कर सकते हैं। ये देखिए अब वो छोटा हो जाएगा, वो देखिए कितना छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे छोटा हो गया। इसको अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो हेडर है ये ज्यादा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर दूं, मतलब ये इसकी जो विड्थ है वो मैं छोटी कर दूं, तो आप उसको भी छोटा कर सकते हैं। अब बात करें कि मेन मेन्यू में कौन सी चीजें हैं, इसको मैं एडिट करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा मेन मेन्यू में ना कुछ और लिखा है, उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए उसमें होम लिखा हुआ है, कैटालॉग, कॉन्टैक्ट। मैं चाहती हूँ कैटालॉग ना आए बल्कि यहाँ पे लिखा आए रेडी टू वियर, ठीक है। रेडी टू वियर लिखा है, रेडी टू वियर। फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा आए, यहाँ पे आ जाए समर कलेक्शन, ठीक है। समर कलेक्शन आ जाए यहाँ पे। समर कलेक्शन के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और भी ऐड कर दूँ, जैसे कि रेडी टू वियर तो मैं लिख, चलिए मैं पार्टी वियर लिख देती हूँ, ब्राइडल वियर या पार्टी वियर। फिर मैं कहती हूँ कि जब कोई पार्टी वियर पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे चला जाए, वो प्रोडक्ट्स में चला जाए। यहाँ पे मैं उसका लिंक ऐड कर देती हूँ कि वो ऑल प्रोडक्ट्स में चला जाए। यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर देती हूँ कि वो इसमें भी प्रोडक्ट्स पे ही चला जाए, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स पे ही चला जाए। बस मैंने इतने मेन्यू ऐड करने हैं, आप इससे ज्यादा मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। ऐड मेन्यू पे क्लिक करते जाएंगे तो आप जितने चाहें इसमें मेन्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतने ही करनी है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, मैं बैक जाती हूँ, देखती हूँ कि वहां पे मेन्यू ऐड हो गए हैं या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर में वापस जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे स्टोर में मेन्यू ऐड हो गए हैं। क्या हमने जो चेंजेस की थी, जितनी हमने चेंजेस करते जाना है उसको साथ साथ हमने सेव भी करते जाना है, ठीक है। ये देखिए मेन्यू में वो सारी चीजें जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। मेन्यू में वो सारी चीजें, ये होम, रेडी टू वियर, समर कलेक्शन, पार्टी वेयर। आप अगर इनमें कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली समर कलेक्शन वाली प्रोडक्ट्स पे चला जाएगा, जो समर के सूट होंगे उन पे चला जाएगा, ठीक है, अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो। और अगर रेडी टू वियर पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस पेज पे लैंड कर जाएगा जिसका मैंने लिंक दिया है, ठीक है। मेन मेन्यू टाइप को अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ तो मेगा मेन्यू, ये देख लें ऐसे नजर आएगा। अगर ड्रायर पे क्लिक करती हूँ तो वो थ्री लाइंस में आ जाएगा, ये देखें ऐसे। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो साइड से आ जाएगा। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें एडिट स्कीम पे आप जाएंगे, एडिट स्कीम पे आप जाके इसका कलर, रिमूव कलर स्कीम, अब आप इसमें स्कीम को एडिट भी कर सकते हैं। मैंने उसको रिमूव कर दिया कि नहीं मैं इसको ना चेंज करना चाहती हूँ, ये कर लेती हूँ। चलो ये रेडी मीट है तो, लेकिन यहाँ पे मुझे फिर टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, मैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला कर लेती हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ठीक है। ये देखिए थ्री लाइंस पे आप क्लिक करेंगे आपको साइड पे वो सारी चीजें नजर आएंगी और यहाँ पे बस मेरा लोगो होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टोर में सेव करते जाएं, इसको साथ सेव करना नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टोर में नीचे जाएं, ये देखिए जैसे अब हम नीचे आ गए लेकिन हमें हेडर नजर नहीं आ रहा। आप ये चाहते हैं कि आप नीचे तो जाएं लेकिन आपको हेडर भी
वहां पर ही नजर आए, यानी हेडर आपका स्टिक हो जाए एक जगह पे, वो वहीं पे नजर आए, तो आपने स्टिकी हेडर आपने यहाँ ऑलवेज कर देना है। जैसे ही अब आप ऑलवेज करेंगे, मैं जितना भी नीचे जाती जाऊंगी, ये देखें मुझे हेडर नजर आ रहा है, हेडर वहां पे स्टिकी हो गया। अब मैं नीचे तो जाती जा रही हूँ, लेकिन मुझे हेडर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे वहां पे हेडर नजर आ रहा है। मेन्यू टाइप को भी हमने देख लिया, मेन्यू को भी देख लिया, मेन्यू हमने चेंज कर लिए। वहां पे हमने रेडी टू पार्टी टू वियर, रेडी वियर, समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन वगैरह लिख लिया है। लोगो भी हमने लगा लिया, उसकी पोजीशन भी हमने चेंज करके देख ली है, कलर स्कीम भी हमने चेंज करके देख ली है। इसके अलावा ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि उसके और इसके दरमियान फासला कम रहे, ठीक है, हेडर और अनाउंसमेंट बार के दरमियान, तो आपने टॉप से भी पैडिंग कम कर देनी है और बॉटम से भी पैडिंग कम कर देनी है। वो देखें वो कितना छोटा होगा, लेकिन इतना भी मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ तक ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मार्जिन आ जाए, तो आप थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं। वो देखें यहाँ पे दो सेक्शंस के दरमियान मार्जिन भी आ जाएगा। हेडर के सारे जो भी ऑप्शंस थे वो हमने यूज करके देख लिए हैं। हेडर में मुझे लगता नहीं है कि हमारा कोई ऑप्शन, कस्टम सीएसएस का मतलब होता है अगर आपको कोडिंग आती है तो यहाँ पे आपने अपनी थीम को एडिट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपने इस ऑप्शन को नहीं छेड़ना, ठीक है, हम इसको ऐसे ही कस्टमाइज कर लेंगे। अब बात आ जाती है इमेज बैनर की। इमेज बैनर, जैसे ही आप इमेज बैनर पे क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट इमेज, कि आप यहाँ पे कौन सा इमेज लगाना चाहते हैं। आप अपनी गैलरी से, अपनी लैपटॉप की गैलरी से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्री में भी इमेजेस मिलती हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर फ्री इमेजेस। तो वहीं पे मेरा जो कैटेगरी है उसके मुताबिक आपने लिखना है। मेरी कैटेगरी क्लॉथ्स है, तो मैं क्लॉथ से रिलेटेड मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ कि एक ये इमेज, यहाँ नीचे आपने सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे शो हो गया आपको ये वाला। मैं चाहती हूँ कि एक और इमेज लग जाए, तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं गैलरी से भी लगा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ना फ्री में वहीं से देखना है जहाँ से मैंने पहले लिए हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ कोई और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये वाला लगा देते हैं। फ्री में जो इमेजेस मिलते हैं ये बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन आपने जो आपकी नीश है, जो आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने रखने हैं उसमें गैलरी में, ताकि आप इजीली उसको अपलोड कर सकें यहाँ पे। ये देखें अब यहाँ पे दो तरह के इमेजेस लग गए हैं, ये देखिए जो दोनों मैंने सेलेक्ट किए थे। ओवरले ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका ओपेसिटी का मतलब होता है धुंधलापन। ये जितनी ज्यादा होती जाएगी आपकी प्रोडक्ट उतनी धुंधली दिखती जाएगी। ये देखिए मैंने वो बढ़ा दी है, 80% कर दिया, तो अब वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मैं इसको बिल्कुल खत्म कर देती हूँ ताकि मुझे मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लियर नजर आए। तो वो देखें अब कितनी अच्छी क्लियर नजर आ रही है। आप अपनी इमेज बैनर की हाइट को लार्ज भी रख सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए स्मॉल करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। आप इसको मीडियम भी कर सकते हैं, मैं इसको मीडियम रखना चाहती हूँ, ठीक है। एनिमेशन भी आप कर सकते हैं, ये खुद ब खुद मूव करें, आपको नजर आए, या जूम इन हो, या आप इसमें से स्क्रॉल करने पे जूम इन हो, फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन हो, आप कुछ भी इसमें से कर सकते हैं। आप जो भी आपको अच्छी लगती है आप इसकी एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ सेव करना आपने नहीं भूलना। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट क्या है इसमें? ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट। मैं चाहती हूँ यहाँ पे ये ना लिखा हुआ हो, कुछ और लिखा है। जब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ और लिखा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी, कंटेंट में जाना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको कह लेती हूँ कि ये मिडल लेफ्ट पे आ जाए। ये देखिए यहाँ पे आ गया। नहीं, मुझे यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाहती हूँ कि ये मिडल राइट आ जाए। ये मिडल राइट पे आ गया। नो, मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, टॉप सेंटर में आ जाए। जो मैं इसको टॉप सेंटर में, अब ये मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं। ये देखिए जो नीचे वाला, बट मैं नहीं चाहती हूँ इसको सेंटर में रहने देते हैं। हम इनकी भी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई से भी कलर आपको पसंद है आप इसका वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ इसमें एक लाइक कंटेनर आए, जो जिसके ऊपर ये लिखा हुआ हो। मैं इसको इनेबल कर दूंगी तो यहाँ पे कंटेनर आ जाएगा, इनेबल कर दूंगी तो सिर्फ ऐसे लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि
ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, मैं इसको चेंज कर लूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विंटर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन लिख देती हूँ, या न्यू अराइवल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी हेडिंग का साइज मैं मीडियम करूँ, एक्स्ट्रा लार्ज करूँ, या एक्स्ट्रा लार्ज करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। मैं चाह रही हूँ बस, ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज ही पसंद है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। इसको भी आपने सेव कर लेना है, इस चेंज को भी। फिर इसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये शॉप जो है ना, ये जो दूसरा है शॉप ऑल की जगह भी कुछ और लिखा हुआ हो, ये लेबल मुझे नहीं पसंद, तो मैं यहाँ शॉप ऑल की जगह लिख दूंगी शॉप नो, शॉप नो, और लिंक दे दूंगी ऑल प्रोडक्ट्स का, ताकि जब वो इस पे आए, इस पे क्लिक करे, तो वो मेरी प्रोडक्ट्स पे पहुंच जाए। मैं यहाँ पे बटन 2 भी ऐड कर सकती हूँ, उसका भी लिंक डाल सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल को भी आप इनेबल कर सकते हैं। चलें जी, मैंने इसको कर लिया, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब मेरे इमेज पैनल पे एनिमेशन भी है, मैंने उसका जो बटन है उसको भी चेंज कर लिया है, उसका जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज कर लिया है, कलर स्कीम भी मैं इसकी चेंज कर सकती हूँ, जो चाहूँ मैं इसके साथ कर सकती हूँ। इसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो मैंने देख लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे सफायर की वेबसाइट देखी थी। सफायर की वेबसाइट में सबसे पहले जो चीज मुझे पसंद आई वो ये थी कि उसकी जो उसमें स्लाइडर था, उसकी स्लाइड्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव कर रही हैं। अब ये काम मेरी वेबसाइट पे कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए, जब ये एक प्रोडक्ट दूसरी तीसरी ऐसे कैसे आएगी मेरी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वापस चलते हैं हम अपने स्टोर पे। यारे के साथ साथ आप अपने competitor की वेबसाइट को भी लाजमी देखते रहना, इससे आपको बहुत से आइडियाज मिलेंगे। यहाँ पे है, जो आपका सेक्शन काम का नहीं होगा ना थीम में, उसको आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे ये सेक्शन अगर मुझे लगता है गैर जरूरी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपके जो जरूरी सेक्शन हैं सिर्फ वही रहेंगे। अब मैं आ जाती हूँ एड सेक्शन पे। एड सेक्शन में आके मैंने ऐड करना है फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन, तो मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखिए, जो पहले मैंने रिमूव किया था, मैं दोबारा से उसको खुद किया है। इसकी मैंने एडिटिंग भी कर सकती हूँ, ठीक है, जो चाहे मैं इसमें एडिट कर सकती हूँ। फीचर्ड कलेक्शन की जगह मैं लिख देती हूँ समर कलेक्शन, समर कलेक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया समर कलेक्शन। इसकी हेडिंग जो है वो मीडियम है, मैं इसको स्मॉल करके देख लेती हूँ कि स्मॉल में कैसी लग रही है। नहीं, ये तो मुझे मीडियम में ही अच्छी लग रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं अपनी कलेक्शन के अबाउट के, ये मेरी कलेक्शन की खसूसियत है, कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 2 3 4। मैं चाहती हूँ 4 कॉलम ना हो, बस 3 ही हो। आप यहाँ 3 पे क्लिक करेंगे, आप इसको रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा, वो 3 कॉलम आ जाएंगे। मैं अगर आप इसको ज्यादा कॉलम चाहते हैं, 6 करेंगे, 6 आ जाएंगे, ये देखें। नहीं, मैं 2 कॉलम चाहती हूँ, बस 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कैरोसल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। व्यू ऑल बटन को आपने इनेबल करना है। यहाँ से भी आप अपनी कलर स्कीम को एडिट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इस तरह का हो जाए। नहीं, मुझे नहीं ये पसंद, मैं चाहती हूँ इस तरह का हो जाए, ब्लैक हो जाए बिल्कुल। इस तरह का मैं चाह रही हूँ, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कह रही हूँ जो टेक्स्ट है वो ब्लैक ही लिखा हुआ है। चलो मैं कोई और भी ट्राई करके दे लेती हूँ कि ये ऐसे आ जाए। चलिए मैं इसको अब ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। आउटलाइन बटन्स जो हैं उनका भी शेडो भी आप चेंज कर सकती हैं। मैं कह रही हूँ इसका शेडो थोड़ा सा इस तरह का आए। तो आप इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये चेंजेस कर लिए हैं। अब मैं इसमें कुछ और भी चेंज करना चाहूंगी। फीचर्ड कलेक्शन है, तो इसमें से आपने सिलेक्ट करनी है कि आपकी कलेक्शन कौन सी है, होम पेज पे, या आपने अपनी कलेक्शन जो है वो क्रिएट करनी है। कलेक्शन क्रिएट करना हम बाद में सीखेंगे। प्रोडक्ट कितनी थी, 4 थी। प्रोडक्ट काउंट मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दी है समर कलेक्शन, हेडिंग साइज मैंने मीडियम रख दिया है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं नहीं ऐड करूंगी। आप ऐड इसमें कर सकते हैं, जो भी आप चेंजेस करेंगे उसको आपने सेव कर लेना है। ये आपकी कलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी अपनी प्रोडक्ट्स कैसे नजर आएंगी ये भी हम सीखेंगे, ठीक है।
अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कोई और सेक्शन ऐड करूँ, फिर मैं जाऊंगी ऐड सेक्शन पे। जैसे मैं ऐड सेक्शन, फीचर कलेक्शन हमने कर लिया, फीचर प्रोडक्ट्स। फीचर प्रोडक्ट्स क्या है, इसमें आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट की खसूसियत क्या है। इसमें जिस तरह आपने फीचर कलेक्शन में चेंजेस की थी, आप फीचर प्रोडक्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ अपनी प्रोडक्ट, कोई सी भी प्रोडक्ट, क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्ट क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट शो नहीं होगी। इसके लिए पहले मुझे प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे आ जाए, मैं इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, या मैं पहले ही रखना चाहती हूँ, चले पहले ही रहने देते हैं। विड्थ इसकी मीडियम है, मैं कहती हूँ इसको स्मॉल कर दो, ये बहुत बड़ी नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी ये एक तो प्रोडक्ट है। कॉन्सेंट्रेट टू स्क्रीन हाइट, के स्क्रीन की हाइट पर ये कॉन्सेंट्रेट रहे, फिट रहे, ओरिजिनल या फिल, दोनों करके देख लेते हैं इसको। नहीं, मुझे ये ओरिजिनल ही पसंद है। पोजीशन इसकी लेफ्ट रहे या राइट, राइट साइड पे चली जाए प्रोडक्ट, या लेफ्ट पे, नहीं मुझे ये लेफ्ट ही पसंद है। और इसके अलावा हाइड अदर वेरिएंट मीडिया आफ्टर वन इज सिलेक्टेड, लूप वीडियो ने, मुझे इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर देनी है, इसकी भी पैडिंग मुझे थोड़ी सी कम कर देनी है। चलो जी, ये वाली चेंजेस मैंने करके इसको सेव कर लिया है। आप अपनी मर्जी की कोई भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये देखें टेक्स्ट की, आप टाइटल इसका चेंज कर सकते हैं, इसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे आपको शो होगा कि आप ये रिमूव करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, हेडिंग साइज आप क्या रखना चाहते हैं, प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं, ये आप सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे कोई और सेक्शन ऐड करना है, तो मैं जाती हूँ ऐड सेक्शन पे। फीचर कलेक्शन हमने देख लिया है, फीचर प्रोडक्ट हमने देख लिया है, कलेक्शन लिस्ट अगर हमने बनानी है तो आप इस तरह का जो कलेक्शन लिस्ट है, आपको जो प्रीव्यू में नजर आ रहा है, आप इस तरह से कलेक्शन लिस्ट भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सारा प्रीव्यू दिखा रही हूँ कि आपने कोई भी चीज जो आपकी स्टोर के रिलेटेड है, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड है, वो आपने ऐड करनी है। जरूरी नहीं कि आपने सारे ही सेक्शन ऐड करने हैं, सिर्फ वो सेक्शन ऐड करनी है जो आपके स्टोर के लिए लाजमी है। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम सारा कुछ ही देखेंगे, लेकिन सिलेक्शन हम उन चीजों की करेंगे जो हमारे स्टोर के लिए जरूरी होंगी। कलेक्शन लिस्ट आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप, अगर आप रिच टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो नीचे है टॉक अबाउट योर ब्रांड, ठीक है, बटन लेबल, आप अपने ब्रांड के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पसंद, तो मैं रिच टेक्स्ट को सेक्शन को नहीं रखना चाहती, चलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ऐड सेक्शन पे हम जाएंगे, इमेज विद टेक्स्ट, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका इमेज हो उसके साथ टेक्स्ट लिखा है। जो भी आप इसमें एडिटिंग करना चाहेंगे, आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसकी हाइट सेलेक्ट करेंगे, विड्थ सेलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट कहाँ पे रखना है, इमेज फर्स्ट रखना है या सेकंड पे रखना है, टेक्स्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। इस तरह से आप एनिमेशन करना चाहते हैं या नहीं, कुछ भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सारी वही चेंजेस जो हमने पहले की हैं, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं रिमूव, कि मेरे ये रिलेटेड नहीं है, मैं इसको भी नहीं रखना चाहती। इमेज बैनर हमने सीख लिया बनाना। अब हमने बनाना सीखना है स्लाइड शो, स्लाइड्स कैसे बनेगी, ये वाला सेक्शन में ऐड कर लेती हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम इसकी एडिटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लाइड्स पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे सिलेक्ट आएगा इमेज, इमेज को सिलेक्ट करें, आप कौन सा इमेज सेलेक्ट करना चाहती हैं, चलिए मैं यही इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, डन के बटन पे क्लिक करूंगी। मैक्सिमम आप 5 इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 इमेजेस मैक्सिमम। आपने इसकी हेडिंग जो है, ये देखें, अब टेक्स्ट की हेडिंग क्या लिख रहा है, इमेज स्लाइड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ न्यू अराइवल, ठीक है, न्यू अराइवल्स। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं कलर स्कीम्स में ही जाके। हेडिंग मुझे मीडियम की रखनी है, ठीक है। इसके बाद है टेल योर ब्रांड स्टोरी थ्रू इमेजेस, ये आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। बटन लेबल पे लिखा आ रहा है न्यू राइवल्स की जगह बटन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉप नो, ठीक है, ये देखें ये चेंज हो गया। यहाँ पे मैं लिंक लगा सकती हूँ, जहाँ पे मैंने लोगों को, अपने कस्टमर्स को लैंड करवाना है, तो मैं प्रोडक्ट्स का लिंक लगा सकती हूँ, ठीक है।
कंटेनर अगर मैं रिमूव करना चाहूँ कि ये ना आए, बस ये टैक्स ही लिखा है, ये बॉक्स ना आए, तो ये देखिए वो रिमूव हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आए, तो ऐसे इनेबल कर दें इसको। ठीक है। कंटेंट की अलाइनमेंट आप राइट करना चाहते हैं, आप लेफ्ट करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने पहले इमेज बैनर में किया था, तो आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 और 2 लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप डॉट्स भी लगा सकते हैं। नंबर 2 पे वही स्लाइड्स आ रही है। ठीक है। जब ये आ जाएगी, आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, वो चेंज जो आप चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब मैं स्लाइड्स पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे ऐड स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं अब दूसरी स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। चले मैं ये लगा देती हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। स्लाइड शो के बाद हमने नीचे आ जाना है, यहाँ पे हमने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है और देखना है कि हमने कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन जो हैं वो हमने बना लिए हैं। फीचर कलेक्शन भी हमने देख लिया, फीचर प्रोडक्ट्स भी देख लिया है, कलेक्शन लिस्ट भी हमने देख लिया है, रिच टेक्स्ट भी हमने देख लिया है, इमेज विद टेक्स्ट भी देख लिया है, इमेज बैनर भी हमारा बन गया है। अब हमने स्लाइड शो भी बना लिया है। इसके बाद हमने कोलैक्स देखने हैं। आप इस तरह से मल्टीमीडिया कोलैक भी बना सकते हैं। जैसे कि ये साइड पे आपको इनका प्रीव्यू शो हो रहा है, तो ये देखें आप इस तरह से जब आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स होंगी ना, कलेक्शन बनी हुई होंगी, तो ये तो फर्जी पिक्चर्स है ना, फिर यहाँ पे आपके अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स होंगी, लेकिन ये प्रीव्यू है कि सेम इसी तरह से होंगी। ठीक है, आप इनमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, इनका साइज चेंज कर सकते हैं, इनकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइड से जाकर आप मल्टी, ये देखें हेडिंग है, हेडिंग की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें न्यू अराइवल्स, लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो जो भी आपकी लाइक स्टोर के रेलिवेंट हो वो हेडिंग आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे कॉलम पे क्लिक करें तो देखें इसकी जो है वो चेंज हो जाएगी, इसका लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो इसकी कार्ड स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यूज इंडिविजुअल कार्ड, तो ये चेंज हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमने ये ऑप्शन भी देख लिया। अब हम फिर जाते हैं ऐड सेक्शन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमने क्या देखने हैं। तो इसके बाद मल्टी कॉलम्स, ये देखें मल्टी कॉलम्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टोर पे टेक्स्ट बहुत कम है, तो आप यहाँ पे अपने स्टोर के मुताबिक कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉलम का ऑप्शन है, आप कॉलम की जगह यहाँ लिख दें आवर मिशन, और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कोई भी टेक्स्ट लिख दें, लाइक अपने ब्रांड के अबाउट आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेनी यहाँ पे, ये मैं बस आपको एडिटिंग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर आप कॉलम में नीचे कॉलम जो है इसको भी एडिट कर सकते हैं और अपने ब्रांड के अबाउट जो चाहें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। फिर आपने जाना है ऐड सेक्शन में। ऐड सेक्शन में जाने के बाद आपने मल्टी कॉलम देख लिए हमने, मल्टी रो, आप इस तरह से मल्टी रो भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट होगी, साथ उसकी प्रोडक्ट की जो उसकी जो भी है लाइक डिस्क्रिप्शन वो होगी, प्रोडक्ट की डिटेल होगी, साथ बटन लेबल होगा, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कोलैप्सिबल कंटेंट की। ठीक है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो फूटर में हो रहा है। आप इसमें इमेज भी लगा सकते हैं और इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ आके आप कैप्शन देंगे, कोई सी भी कैप्शन, क्योंकि मैं अभी अगर कैप्शन देने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये बस आपको बता रही हूँ। आपने यहाँ पे कोई भी कैप्शन रख लेना है, उसकी हेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, हेडिंग का साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसको लेफ्ट और राइट मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट में रखना चाहें या फिर आप राइट में रखना चाहें तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर स्कीम भी एडिट कर सकते हैं, इसकी टॉप से पैडिंग भी कम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा है, बॉटम से भी इसकी पैडिंग कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये भी चेंजेस कर सकते हैं आप। ये अपने में फ्लेक्सिबल रोज भी देख लिए हैं। इसके बाद हम जाते हैं अब एड सेक्शन में, तो हमारे पास देखते हैं कौन सा जो सेक्शन है वो रह गया जिसको अभी तक हमने नहीं किया। ईमेल साइन अप हमारे पास ऑलरेडी है, नीचे था, ये देखें वो हमारे पास ऑलरेडी है, वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी ईमेल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो भी, ये देखिए बी द फर्स्ट टू नो अबाउट न्यू कलेक्शन एंड एक्सक्लूसिव ऑफर्स, ये भी टिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल्स दे देंगे, जो भी आपकी ईमेल है आप
कोई भी इसमें ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये अभी नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ईमेल साइनअप भी हमने देख लिया। इसके बाद हम ऐड सेक्शन पे जाते हैं, देखते हैं कि नीचे कौन सा ऑप्शन जो है वो बच गया जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो हम एंड तक देखेंगे और हर ऑप्शन को यूज करके देखेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप दे सकते हैं, आप नेम, ईमेल, फोन नंबर, कमेंट, ठीक है। जो भी आपके कस्टमर का कमेंट होगा वो आप यहाँ पे वो दे के सेंड कर सकते हैं। ये वाला फॉर्म भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम वीडियो वाले सेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है। हमने बाकी सारे सेक्शन देख लिए। यहाँ पे आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं अपनी गैलरी से, लेकिन याद है कि वो इतने ज़्यादा एमबीज की ना हो के लगे ही ना। पहले आपने उसको कंप्रेस करके उसका साइज एडजस्ट करके रखना है। मेरे पास इस वक्त गैलरी में कोई वीडियो अवेलेबल नहीं होगी, लॉन्ग वीडियोस हैं, शॉर्ट नहीं होगी, तो मैं नहीं लगा सकती, ठीक है। आपने यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अपलोड वीडियो पे आपने क्लिक करना है और अपनी गैलरी में से वीडियो ले लेनी है और यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने YouTube से कोई भी वीडियो लेके उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे भी वो वीडियो लग जाएगी। कवर इमेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे थंबनेल होता है, आप अपनी वीडियो का कौन सा कवर इमेज रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, पैडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो वाला ऑप्शन बहुत मजे का है, इसको आपने लाजमी यूज करना है। आप वीडियो की हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं कि ये किसके अबाउट है, लाइक समर कलेक्शन, क्लिप्स या कुछ भी इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो के बाद एक मजे का ऑप्शन, जैसे हम सफायर की वेबसाइट देख रहे थे, तो ये देखें उन्होंने नीचे कितना कुछ लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, कस्टमर केयर, इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें नीचे आइकॉन भी लगाए हुए हैं, ये सारी हम अपने स्टोर पे कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं, वापस अपने स्टोर पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एड ब्लॉक। एड ब्लॉक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा मेन्यू। हमने मेन्यू पे क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारे पास आ गया क्विक लिंक सर्च, ठीक है। ये फूटर मेन्यू है, यहाँ हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। फूटर मेन्यू पे हमने क्लिक किया, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो हमारे पास एक अलग से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी मेन्यू ऐड कर सकते हैं। सर्च का है एक, सर्च के बाद हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। इधर हम लिख देते हैं कि वो हमारे होम पेज पे आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस के बाद कलेक्शंस, आवर कलेक्शन या आवर मिशन, कुछ भी कलेक्शन पे आ जाए तो वो हमारी प्रोडक्ट्स पे जाए, ठीक है। ये लिंक हम लगा रहे हैं कि जिस पे वो क्लिक करेगा उस पेज पे वो लैंड कर जाए, ठीक है। इसको हमने कर लेना है सेव। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऐड होता है या नहीं। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, फूड क्विक लिंक्स की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, आवर मिशन, आवर मिशन, ये लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम जब भी सर्च करेंगे तो उस चीज़ पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब भी हम सर्च करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। हम अपने होम पेज पे चले जाएंगे, सर्च बार में चले जाएंगे और जहाँ वहाँ पे जाके हम सर्च कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर इसके अलावा हमने कुछ ऐड करना हो, हमने इस ब्लॉक को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इसके अलावा भी ब्लॉक्स ऐड हों, तो फिर मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूंगी। ब्रांड की इंफॉर्मेशन के लिए एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आप ब्रांड की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा मैं क्लिक करूंगी कि ऐड ब्लॉक, और ब्लॉक्स भी देखते हैं। टेक्स्ट वाला ब्लॉक भी मैं ऐड कर दूंगी कि यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा आ जाए। इन ब्लॉक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस ब्लॉक को इधर भी लेके जा सकती हूँ, ठीक है। फिर ब्रांड इंफॉर्मेशन मैं इधर लिख सकती हूँ। इसके बाद हम देखें कि आप क्या इसमें इमेज लगा सकते हैं। यस, आप इसमें इमेज भी लगा सकते हैं। ये देखिए इमेज का ऑप्शन भी आ गया। आप अपनी गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। उसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी इमेज यही ले लेती हूँ या इमेज अपलोड करके देखती हूँ, तो ये देखें आपको यहाँ पे इमेज भी शो हो जाएगा। ये देखें हमारे मिशन में जो हमने लिखा था कॉन्टैक्ट अस कलेक्शन, वो हमें शो होने लग गया जैसे पेज रिफ्रेश हुआ है, ठीक है। तो ये वाले ब्लॉक्स आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इनमें लिख सकते हैं। जैसे कि ये सफायर की वेबसाइट पे हमने नीचे देखा था, फूटर में ये जो ब्लॉक्स हैं उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग, एक्सचेंज एंड रिटर्न्स, आवर स्टोर, नीचे अपने स्टोर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, साइट पे ईमेल किया हुआ है। ये सब चेंजेस आप अपने स्टोर पे एज इट इज कर सकते हैं। हमने जो है वो सारे स्टेप्स देखे हैं, सारे सेक्शन ऐड किए हैं, जो इररेलेवेंट थे वो भी ऐड कर लिए हैं सिर्फ समझने के लिए। लेकिन आपने अपना लेआउट, अपनी कलर स्कीम डिसाइड करके रखनी है,
उसी कलर स्कीम को आपने पूरे स्टोर पे अप्लाई करना है और हर सेक्शन को यूज करके एक दफा देख लेना है। फिर जो सेक्शन आपसे इररेलेवेंट है उसको आपने डिलीट कर देना है, उसको आपने रिमूव कर देना है। ये बहुत आसान चीजें हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम एक नज़र स्टार्ट से एंड तक अपनी स्टोर को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। हमने इसमें अनाउंसमेंट बार, हेडर, इसमें इमेज बैनर, स्लाइड्स साथ साथ हम रिमूव करते हैं जो कि हमारे इररेलीवेंट थे, बस हमने उनको यूज करके देखा है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वीडियो भी अपलोड करना आपको आ गई है। इसके अलावा इसमें आपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, पेमेंट गेटवे क्या है, और इसके अलावा ऐप इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।